परंतु जी मैं अविवाहितों जी। और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कौन? जो लोग शादी नहीं की और विधवा हो गए हैं जी, कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। क्यों क्यों पौलुस बोलते हैं यहाँ पे? अगर हम शादी करेंगे तो लड़ाई हो रहा है, हमारा प्रार्थना का जो समय है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। हम बाइबल जब पढ़ते हैं, जब कलेश से आते हैं, जो आत्मिक का जो चीज़ है धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि मेरे जैसे आप लोग रहने से अच्छा है। आप गौर से घर जाने के बाद इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा बैठ के। आप जब विवाह करते हो, बच्चे पैदा हो जाते हैं, देखभाल करते, घर में खाना बनाते, घर का काम करते, कहाँ है हमारे पास समय प्रभु में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन में जीने के लिए? कहाँ है समय? कुछ ना कुछ काम आते रहता है। आप वचन नहीं पढ़ पाओगे, कलेश से भी बराबर नहीं जा पाओगे, प्रार्थना भी नहीं कर पाओगे, इसीलिए प्रभु से आप दूर हो जाओगे, आपका आत्मिक जीवन धीरे धीरे कम हो जाएगा। पौलुस का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। एग्जाम्पल, कोई लड़की या लड़का रविवार को आ रहा है, प्रभु में अच्छा बढ़ रहा है, घर में जाने के बाद भी, काम या कॉलेज से आने के बाद भी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में रह रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, उसको अगर हम शादी कर देंगे क्या होगा? वो काम में व्यस्त हो जाएगा, काम में व्यस्त हो जाएगा, घर संभालने में बिजी हो जाएगा, बच्चों का ख्याल रखने में बिजी हो जाएगा, काम करने में, कुछ पैसा कमाने में और अलग अलग चीज़ों में वो व्यस्त हो जाएगा, और उसका प्रार्थना का जीवन धीरे 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 डाउन हो जाएगा। इसलिए ये सारा चीज़ उसका जीवन में जो देखा पौलुस, उन्होंने यहाँ पे कहते हैं। पौलुस कहता है कि मेरे जैसा आप लोग रहने से अच्छा है। फिर से पढ़ते उसी 8 को, परंतु मैं अविवाहिता को और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है, मैं जैसा मैं रहता हूँ। हालेलुया। आप शादी कर लो, कुछ ना कुछ मारपीट होता ही होता है, शैतान आपको नहीं छोड़ने वाला, आपका आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप शादी मत करो, लेकिन शादी कर रहे तो किससे शादी कर रहे हो? एक आत्मिक वाला होना चाहिए, प्रभु का डर उसका जीवन में होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन उसका जीवन में होना चाहिए, वो हर रविवार को कलीसिया में आना चाहिए, और उसके परिवार भी आत्मिक परिवार होना चाहिए। अगर नहीं तो आप गए काम से, प्रभु से आप अलग हो जाओगे, प्रभु से दूर हो जाओगे, उसके राज्य से दूर हो जाओगे, आपका जीवन में नष्ट ही नष्ट आएगा। आज हम जल्दबाजी से शादी कर ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूँ 40 साल हो गया, 42 साल हो गया है, शादी नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि प्रभु तेरे से मैं दूर नहीं होना चाहता हूँ, मेरे लिए ऐसा एक शादी के लिए तू चुन ले आ जो तुझे वो डरता है, तेरे बचनों में जीता है, चलता है, ऐसे लड़का या लड़की मुझे दे। प्रार्थना करके इंतज़ार करते हुए आज भी बहुत सारे लोगों का जीवन में शादी नहीं हुआ। मैं जानता हूँ, लड़के के भी जानता हूँ, लड़की को भी जानता हूँ। उन लोग प्रभु से अलग होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जिससे मैंने मिला हूँ, अभी तो प्रभु का आने का समय हो गया, क्या शादी करेंगे? शादी करेंगे तो घर बसाना पड़ता, बच्चों को ख्याल रखना पड़ता है, ये टेंशन में मेरा प्रार्थना, मेरा प्रभु से मैं दूर हो जाऊंगा। प्रभु का आने का समय है, मेरा उम्र भी आज बहुत हो गया है, शादी करके भी मेरे लिए कुछ फ़ायदा भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु के लिए डरते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए सोचते हैं और शादी भी नहीं किए हैं। अगर आप शादी कर रहे हो तो ऐसे लोगों को शादी करो जो लोग प्रभु में जी रहे हैं, आत्मिक में जी रहे हैं, उसके जीवन में कुछ आदत नहीं है, उन लोग दयालु परिवार है, परमेश्वर का डर उन लोगों का जीवन में है, परिवार में है, और उन लोग प्रार्थना और वचन में जी रहे हैं, कलीसिया लगातार सालों साल तक आ रहे हैं,
उन लोगों का नामों में कोई भी एक भी बात बाहर सुनने को नहीं आ रहा है कि उन लोग खराब है करके। ऐसे परिवार को, ऐसे लोगों के बीच में शादी करके जाना हमारे लिए फर्ज बनता है। कुछ लोग जल्दबाजी होके आज जो है जीवन को नष्ट कर लिए हैं। जवानी में है ना, शैतान ऐसे ही करता है। जवानी में शैतान ऐसे ही करता है। मेरे जीवन में मैं भी बहुत दुख उठाया, उस समय में प्रभु को मैं उतना डीपली नहीं जानता था और मैं कलीसिया नहीं जाता था। प्रभु का वचन मुझे पता नहीं था। मेरी जवानी में मैं भी बहुत मेरा उम्र पूरा बर्बाद कर दिया। अगर आप यंग एज में प्रभु में चल रहे हो, जी रहे हो, उसके लिए आप ध्यान दे रहे हो, आपका स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा होगा कि आपके द्वारा बड़े बड़े काम परमेश्वर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके द्वारा बड़े बड़े काम परमेश्वर करेंगे। बाहर देश में एक निकोलास करके एक है, जो वो स्ट्रीट प्रीचिंग करते हैं। यंग एज है, अभी शादी नहीं किया है। खड़ा होके बड़े बड़े भीड़ में जाके प्रीच करता है, परमेश्वर के बारे में बताते हैं। बाहर देश में ऐसे आप तो जानते कुछ चीज़ जो उन लोग का पहनने का कपड़ा भी नहीं है, ऐसे ऐसे चीज़ों को वो फेस किया है कि औरत लोग आके नंगा होके यीशु को गाली दे के, शरीर दिखा के, नंगा होके, थूक के जाने वाले, फिर भी उन्होंने नॉर्मल से बात कर रहा। प्रभु आपको प्यार कर रहा है, प्रभु को ठुकराओ मत। अभी भी उसका आँख खराब नहीं हुआ है, सोच खराब नहीं हुआ है। ऐसे औरत, ऐसे लड़की को देख करके भी वो प्रभु के लिए वो जी रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु में जी रहे हो, वचन में जी रहे हो, कोई भी आपको शरीर दिखाने दे या रंग दिखाने दे या आपको फुसलाने दे, आप नहीं गिरने वाले हो, क्योंकि प्रभु का वचन आपके जीवन में है, प्रभु आपके साथ में है, प्रभु का डर आपके हृदय में है। हालेलुया, आप कभी भी नहीं डरने वाले, कभी भी उस चीज़ों का जो ख्याल आपके दिमाग में नहीं आने वाला है। थोड़ा पढ़ेंगे हम 11 दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ। क्या सॉरी, और यदि अलग भी हो, 8 पढ़ लिए ना हम। हाँ, अभी देखेंगे हम 27 और 28। यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर। सुन लो, हमारे घर में अगर पति भी है, पत्नी भी है, क्या नहीं करना हम लोगों को? अलग नहीं होना, अलग नहीं होना। कितना जल्दी मुझे मौका मिले तो अलग हो जाऊंगा और एक शादी कर लूंगा, यही सोचते हैं ना थोड़े लोग। कब तक लड़ाई करते रहूंगा, कब तक मैं ऐसा करते रहूंगा? अगर पति अच्छा नहीं है, पत्नी अच्छा नहीं, घुटने टेको और प्रार्थना करो। अगर वो सता रहा है, प्रभु को समर्पित कर दो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में प्रभु का वचन और प्रभु का नाम पर विश्वास है, अगर पति सता रहा है, पत्नी सता रही है, उसके लिए घुटने टेके रो रो के प्रार्थना करो। आपका घुटने में वो ताकत है जो वो आंसुओं से भरा हुआ प्रार्थना प्रभु उसका जीवन में बदल देगा। हालेलुया। आज हमको विश्वास नहीं है, आज प्रभु के पास आते हैं सिर्फ नाम के लिए, प्रार्थना करते नाम के लिए। अगर आपका पति अगर नहीं सुन रहा है, पत्नी अगर नहीं सुन रहा है, घुटने टेको, रो रो के प्रार्थना करो उसके लिए। आप देखोगे महीने के अंदर उसका हृदय प्रभु बदल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में उतना ताकत है, उतना समर्थ है। आज हम प्रार्थना करना नहीं जानते, इसलिए आज अपने जीवन में मुसीबत आके खड़ा हो जाता है। फिर से हम पढ़ते हैं, यदि तेरे पत्नी है जी तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, कोशिश ना करना है हम लोगों को। और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। देखो, आज अगर पत्नी गांव में चले गई ससुराल के पास, अपने बच्चों को छुट्टियां मनाने के लिए बच्चों का या और कुछ काम के लिए गई, पत्नी नहीं है, तो चलो यही मौका है, एक को ला लेते हैं पत्नी को और शादी कर लेते हैं। आज भी ऐसे कर रहे लोग। तो बहुत दिन हुआ तेरे बच्चे को लेकर के गया, कितना दिन मैं पकाऊंगा खाऊंगा अकेला, मुझे भी तो पत्नी चाहिए देखभाल के लिए। कोई कोई लोग ऐसे हैं कि पति लोग, भाई लोग
ऐसा झाड़ू पकड़ने के लिए शर्म जाते हैं। हालेलुया, झाड़ू पकड़ने के लिए शर्मा जाते हैं। आदम और हवा को यहोवा ने क्या कहा? जाओ मेहनत करो, खाओ पियो। हालेलुया, दोनों को कहा, एक को नहीं कहा। मेहनत यानी कि हर एक मेहनत, चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, काम काम ही होता है। गेस्ट लोग आने से घर में पत्नी और अपने छोटे बच्चे या बेटी रहे तो उसको ले करके काम करते रहते बहन लोग। भाई लोग जो है बैठ जाते हैं, थोड़ा किचन में थोड़ा मदद करेंगे, थोड़ा काम थोड़ा मदद करेंगे, कोई नाम ही नहीं लेते हैं, क्योंकि गेस्ट आए हैं। अगर देख लेंगे तो उन लोग ये सोचेंगे कि ये पत्नी का नीचे काम करने वाले लोग हैं। हालेलुया, आपको ये बात समझ में? पत्नी का हाथ के नीचे काम करने वाले लोग हैं। अभी मालूम पड़ा मुझे, हाँ, ये तो हमारे सामने शेर जैसा घूम रहा था, अभी घर जब गए तो सब मालूम पड़ा कि ये पत्नी का नीचे काम कर रहा है, ऐसा बोल देंगे। तो लोग क्या करते हैं? डर के छूते भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम डरे उसको जो हमको वो बनाया है, किसी इंसान को नहीं। काम तो काम होता है, चाहे आप कंपनी में करो, ऑफिस में करो, घर में करो। हमारा घर का काम अगर हम नहीं करेंगे कौन करेंगे बताओ? मैं तो अपने हाथों से अच्छा खाना बना के अपने परिवार को मैं खिलाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी को अगर शर्म हो रहा है तो मुझे तो शर्म नहीं है, क्योंकि आदम और हवा को प्रभु ने कहा, जाओ इस बटिका से मेहनत करके खाओ पियो, मेहनत करो, चाहे घर का काम, चाहे अपने पेट के लिए, चाहे रोजी रोटी के लिए, जो भी। नीचे पढ़ेंगे 28 में, उसमें क्या? परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं। क्या नहीं करना? अगर हम शादी भी कर लिए हैं तो क्या नहीं करना? पाप नहीं। पाप नहीं करना। कितने लोग हैं शादी करने के बाद पाप करने वाले लोग? शादी हो जाता है फिर भी लोग पाप करते, गलत करते हैं। प्रभु का वचन यहाँ हम देखते, परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं करना। कितने लोग हैं पाप करने वाले लोग? अपने आंखों से, अपने सोच विचार से, अपने मन से, अपने शरीर से, अपने हाथों से, बुद्धि ज्ञान से पाप करने वाले लोग बहुत लोग हैं। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हम पति के पीछे, पत्नी के पीछे हम क्या कर रहे हैं? धोखा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ये चीज जो है ध्यान देनी चाहिए वचनों में। अगर नहीं, हमारे जीवन में, अपने परिवार में कभी भी शांति नहीं रहेगा। पति को मालूम पड़ा या पत्नी को मालूम पड़ा तो झगड़ा शुरू होता है और परिवार में कभी भी शांति नहीं रहेगा। ये चीज़ जो है हर एक पत्नी को, पति को, भाई और बहन को, परिवार को सोचना है। आज नहीं तो कल अगर पति पाप कर रहा है या पत्नी पाप कर रहा है मालूम पड़ा तो हम किसको जाके मुंह दिखाएंगे? घर में बच्चे हैं, किसको जाके मुंह दिखाएंगे? अपने गांव वाले को मालूम पड़ जाता है, कल का दिन में अड़ोस पड़ोस वाले को मालूम पड़ जाता है, परिवार को मालूम पड़ता है, काम करने जगह में मालूम पड़ता है। आप मुंह दिखा सकोगे? अरे ये तो पत्नी होते हुए भी, पति होते हुए भी ऐसा व्यभिचार कर रहा है, भाई इससे दूर रहो, नहीं तो कल का दिन में इससे हमारा नाम भी खराब होगा। ये अगर घर आएंगे ना, अपने पति या पत्नी के ऊपर भी नजर लगाएगा, इससे घर ही नहीं आने देना ऐसे लोगों को। आज भी बहुत सारे लोग अपने पति को, अपने पत्नी को धोखा दे रहे हैं, छिप छिप के आज भी व्यभिचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। शादी होने के बाद हम पाप नहीं करना है करके हम वचन में देखते हैं। हम अपने घर में पति दिया है, पत्नी दिया है। थोड़ा नीचे पढ़ते हैं आगे। और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा, परंतु ऐसे को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। आपको ये बात समझ में? शारीरिक दुख, अगर कोई शादी करके भी किसी के साथ, पराई स्त्री, पराई पुरुष के साथ संपर्क रखा है, अपने पत्नी को पता नहीं चला है,
या पति को पता नहीं चला है, वो छुप छुप के वो गलत काम कर रहा है, उसका जीवन में दुख ही दुख। ऐसे लोगों को मैं बचाना चाहता हूं। अगर पौलुस यहाँ पे कहता है, प्रभु का वचन ऐसा है कि एक खराब परिवार को, एक खराब इंसान को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमको उस चीज़ों में ध्यान देना है जो प्रभु हमको वचनों से क्या कहते हैं, प्रभु वचन से क्या कहते हैं, वो चीज़ हमको ध्यान देना है। एक वचन देख के हम समाप्त करते हैं। हम देखेंगे उत्पत्ति 34 का 9 और 11। उत्पत्ति 34 9 और 11। और हमारे साथ ब्याह किया करो, अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो। देखो, आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम शादी कर रहे हैं या अपने बच्चे को किसी को दे रहे हैं, एक मसीह होना चाहिए, ताकि कि मसीह के बारे में मसीह जान सकता है, अन्य लोग नहीं जान सकते हैं। क्या लोग? तो जान सकता है। चलो एक उदाहरण दे रहा हूँ। हम आज एक भाषा में बात करते हैं, ठीक है, दूसरे भाषाओं का एक आया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अगर हम उसको जाके बातचीत से भी करेंगे, उसका भाषा हमको समझता है कि नहीं समझता है, हमारा भाषा हम लोग को समझता नहीं समझता है। तो वैसे ही उदाहरण दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक शादी जो होता है, एक मसीह को ही शादी कर सकते हैं। वो भी कैसा? प्योर आत्मिक में रहने वाला, प्रार्थना करने वाला, समझने वाला, प्रभु को डरने वाला, प्रभु का वचन में जीने वाला, शांति में रहने वाला, जिसका जीवन में कुछ आदत नहीं है, बुरी आदत या और इस संसार की आदत नहीं है। पहले उस लड़का कैसा है, पहले उस लड़की कैसे है, उस परिवार कैसे है, वो क्या कर रहे, पहले पता लगा। उन लोग मसीह में है या नहीं, प्रभु में उन लोग जी रहे या नहीं, बढ़ रहे हैं या नहीं, पहले उसको पता लगाओ। नहीं, उन लोग अच्छे हैं, मैं बहुत सालों से जानता हूँ, ये है वो है। जैसे हम बोलते हैं ना, रिश्ता पक्का कर देते हैं, बाद में झगड़ा शुरू हो जाता है, बाद में दहेज शुरू हो जाता है, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो। फिर से हम उसी वचन को रिपीट करते हैं। मैं जस्ट इस वचनों से आपको उदाहरण दे रहा हूं। मैं 9 पढ़िएगा। और हमारे साथ ब्याह किया करो, क्या करो? अपनी बेटियां हमको दिया करो, अपने बेटियों हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो। 11 में क्या लिखा है? 11 में शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो वह मैं दूंगा। हालेलुया। देना लेने के बारे में भी यहाँ लिखा है, डिमांड नहीं। अगर कोई कुछ बोलते हैं तो आज इस वचन को याद करते हम कि प्रभु का वचन हमको क्या सिखा रहा है। अगर वचन को याद नहीं करते हैं तो हमारा बेटियों का विवाह, बेटों का विवाह आज जो देखते हम संसारिक में कैसा चल रहा है, ऐसे ही होता है। आपका बेटे को ऐसे बेटियों को ले आओ ताकि वो बड़े और छोटे का इज्जत कर सके, प्रभु में जी रहा है, प्रभु का वचन उसको पता है, आत्मिक में जी रही है वो। वैसे ही बेटे को भी अगर नहीं तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि उन लोग आत्मिक में नहीं है। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन से आज हम विवाह के बारे में, एक पति पत्नी के बारे में, एक परिवार के बारे में हम देखे हैं कैसा जीना है, कैसा शादी करना है, कैसे लोग अपने घर के लिए दामाद बन सकते हैं और बहू बन सकते हैं, पति पत्नी बन सकते हैं। प्रभु का वचन से हम देखे हैं विधवा भी हो गए, शादी करना या नहीं, कुंवारी भी है, शादी करना या नहीं,
और शादी भी हुआ है, शादी करना या नहीं, हम सारा चीज़ जो है प्रभु का वचन से देख लिए हैं। अगर इस वचन से अगर कोई नहीं सुधार रहा है तो आने वाले दिनों में उसका 2 गुना असर पड़ेगा, क्योंकि वो प्रभु को धोखा दे रहा है, प्रभु को धोखा दे रहा है। दिया हुआ पति को, दिया हुआ पत्नी को जाने अनजान में वो गलत कर रहा है, या अपना सोच से या बुद्धि ज्ञान से या होना है करके वो धोखा दे के गलत कर रहा है। वो प्रभु का विरुद्ध, उसका दिया हुआ शरीर का विरुद्ध वो पाप कर रहा है। ऐसा भयानक बीमारी आएगा, ऐसा भयानक शारीरिक दुख होगा उसका कि जीवन में वो कभी भी नहीं देखा अपने आंखों में, ऐसा भयानक दुख उसको आएगा। क्योंकि हम देखें कोरिन्थियों में कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचनों से पौलुस ने क्या किया, क्या अपना मुंह से कहा, क्या अपना जीवन में किया, कैसे वो प्रभु के लिए आगे बिना शादी किए हुए वो आगे बढ़ा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई शादी मत करो, अगर शादी करना है वो विश्वासी है क्या, अच्छा है क्या, उसके परिवार अच्छे है क्या, प्रभु में जी रहे है क्या, पहले चेक करो, उसका बैकग्राउंड चेक करो, हिस्ट्री चेक करो परिवार का, उस लड़के का, लड़की का। फिर आप जो है शादी करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु का भी इच्छा है या नहीं उस परिवार को देने के लिए। अगर इच्छा नहीं है तो कैंसिल करो, ऐसे लोगों से शादी मत करो, रिश्ता मत रखो। जो प्रभु को इच्छा नहीं है वो मत करो। अगर जबरदस्ती कर रहे हो, कल का दिन में आपका जीवन में दुख उठाना पड़ेगा। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आइए